Good morning, students. Today we start our new टॉपिक प्रॉफिट एंड लॉस. ठीक है, ये आपके जो प्रॉफिट और लॉस है बेटा, ये आपके डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा यूजेबल है. ठीक है, ये टॉपिक तो आप इसको बहुत केयरफुली अच्छे से ध्यान से देखना. ठीक है, इसके अंदर देखो, प्रॉफिट का मतलब क्या होता है बेटा, लाभ, और लॉस का मतलब क्या होता है, हानि. ठीक है, जब आपको नुकसान होगा तो लॉस होगा, और जब आपको फ़ायदा होगा तो प्रॉफिट होगा. ठीक है, इसके अंदर आपको दो चीज़ें गिवन होती है, कॉस्ट प्राइस. ठीक है, इट मीन्स सीपी. इसकी जो शॉर्ट फॉर्म होगी वो क्या लिखेंगे हम, सीपी. सेलिंग प्राइस की शॉर्ट फॉर्म क्या होएगी, एसपी. सीपी क्या होता है कि किसी भी चीज़ को आपने खरीदा तो वो कितने में खरीदा, वो उसका क्या कहलाता है, कॉस्ट प्राइस. और कई बार क्या करते हैं हम कि कोई चीज़ खरीद के उसे वापस हम बेचते हैं. ठीक है, अब वो जो बेचने वाला जो प्राइस है, आपने कितने में उसको बेचा, सोल्ड किया, वो चीज़ क्या होती है, सेलिंग प्राइस. इट मीन्स एसपी. ठीक है बेटा. अच्छा, अब ये बताओ मुझे कि आपको प्रॉफिट कब होगा, जब आप किसी चीज़ को कम में खरीद के ज़्यादा में बेचेंगे. ठीक है, आप किसी चीज़ को बॉट करते हैं कम में और उसको सेल करते हैं ज़्यादा में. ठीक है, तो आपको क्या होगा, प्रॉफिट होगा. तो अब वो ज़्यादा में से कम वाले को माइनस करोगे तभी तो आपका प्रॉफिट निकलेगा, कितना प्रॉफिट आया. तो इट मीन्स एसपी में से सीपी को जब आप माइनस करते हैं तो क्या निकलता है, प्रॉफिट, और इसका सेकंड नेम क्या है, गेन. ठीक है, ऐसे ही लॉस. अब आपने उसे ज़्यादा में तो खरीद लिया बट उसे बेचा कम में, तो अब आप उसमें नुकसान उठा रहे हैं, तो नुकसान का मतलब क्या हो गया, लॉस. और लॉस कैसे निकलेगा, आपका कॉस्ट प्राइस में से एसपी माइनस करके. ठीक है बेटा, वैसे इन फॉर्मूलों को याद करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपका ये डेली लाइफ रूटीन है, तो इसलिए डेली लाइफ से रिलेटेड है, तो आप बेटा इसको ऐसे समझ कर करेंगे तो ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा. अदरवाइज अगर आप फॉर्मूला लर्न करना चाहते हैं तो कर सकते हैं. ठीक है, ठीक है, मैं रिपीट करती हूँ अभी. एसपी सीपी आपका क्या है, कॉस्ट प्राइस, और एसपी क्या है, सेलिंग प्राइस. ठीक है, ये क्या है, कॉस्ट प्राइस का मतलब कि आपने किसी चीज़ को बाय किस रुपीज़ में किया है. ठीक है, खरीदा कितने रुपए में है, वो चीज़ है. और सेलिंग प्राइस मतलब आप किसी चीज़ को कितने में सेल कर रहे हो, इट मीन्स कितने में बेच रहे हो. ठीक है, ये क्या होता है, खरीदना, इट मीन्स बाय करना. ये क्या होता है बेटा, आपका बेचना, इट मीन्स आप सेल कर रहे हो. आपके मम्मी पापा का बिजनेस भी होता है, कई बार शॉप्स भी होती हैं, तो उनको अच्छे से पता होगा, आप उनसे भी एक बार डिस्कस करना है इस चीज़ को. ठीक है, प्रॉफिट कब होगा, जब आपका सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगा. ठीक है, जब आप किसी चीज़ को ज़्यादा में बेचते हैं. ठीक है, अगर आप ये चीज़ देखो कि आप कोई भी, जैसे फ्रिज हुआ या कोई भी और अदर आइटम्स हैं, आप उसे शॉपकीपर से खरीदते हो 10,000 में. ठीक है, बट आप उसको सेल कर देते हो, आगे खरीद के आगे दे देते हो उसे 15,000 में, तो अब आपको उसके अंदर कितना हो रहा है प्रॉफिट, 5,000 का. तो इट मीन्स अब वहां पर क्या हुआ, आपको गेन हुआ, प्रॉफिट हुआ. ठीक है, बट अगर आप 10,000 में तो फ्रिज लेकर आए, बट आप उसे बेच कितने में रहे हो बेटा, 9,000 में उसको सेल कर रहे हो, तो अब आपको यहाँ क्या हो गया, लॉस हो गया. तो इट मीन्स ये यहाँ पर आपका क्या है, लॉस है, कितने का, 1,000 रुपीज़ का. तो 1,000 रुपीज़ आपके कैसे निकले, कॉस्ट में से सेलिंग प्राइस को माइनस करके. ठीक है, अब यहाँ देखो, फर्स्ट क्वेश्चन 12.2 का, फाइंड प्रॉफिट और लॉस व्हेन. ठीक है, ये आपको कुछ स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, इसमें आपको पहले फाइंड आउट करना है कि प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, और अगर लॉस हुआ है तो लॉस फाइंड आउट करो, और अगर प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट फाइंड आउट करो. ठीक है, अब ये देखो, दोनों में से बिग नंबर क्या है, सीपी. सीपी है तो इट मीन्स अब क्या हो रहा है, आपको लॉस हो रहा है, तो अब आप लॉस के लिए क्या करेंगे, माइनस करेंगे सीपी को एसपी में से, सॉरी, हाँ जी, ठीक है, सीपी में से एसपी को माइनस करेंगे. ठीक है बेटा, मतलब बिग नंबर में से स्मॉल नंबर को माइनस करना, और अदर थिंग कुछ भी नहीं है इसका मीनिंग. ठीक है, अब इसमें देखो डी पार्ट, यहाँ क्या है आपका, एसपी ग्रेटर है देन सीपी. ठीक है, तो इट मीन्स अब आपको क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया. तो प्रॉफिट के लिए अब आप इसमें क्या करेंगे, एसपी में से सीपी को माइनस करेंगे. ठीक है, माइनस करना आपको एज वेल आता ही है अच्छे से.
फाइंड द सेलिंग प्राइस। अब आप में इसको इसमें क्या निकालना है, आपको सेलिंग प्राइस निकालना है, ठीक है। तो अब इसके अंदर आप कैसे करेंगे क्वेश्चन, सीपी आपको गिवन है, प्रॉफिट आपको गिवन है, और आपको पता है कि कैसे निकालते हैं एसपी। ये देखो यहाँ पर जैसे क्या कर रखा है इस एग्जाम्पल में, एसपी कैसे निकाल रखा है, सीपी और प्रॉफिट को ऐड करके। क्योंकि देखो आपको जो फ़ायदा हुआ है, अब आपको कई बार ये कह दे, मैं ही कह दे, अब आपको उसी एग्जाम्पल से बताती हूँ। जैसे 10,000 का आपका सीपी था, 10,000 आपका सीपी है, उसमें आप किसी को ये बताते हैं कि मुझे 5,000 का फ़ायदा हुआ, मैंने 10,000 का जब फ्रिज लिया, ठीक है। तो 5,000 का फ़ायदा हुआ है, तो वो कहेगा बेचा कितने में है, इट मीन्स सेलिंग प्राइस कितना है, अब बताओ। तो अब आप उसके लिए क्या करोगे, सीपी के अंदर जो आपको फ़ायदा हो रहा है, इट मीन्स प्रॉफिट हो रहा है, उसको ऐड कर दोगे। तो इट मीन्स 10,000 में आप क्या कर दोगे, 5,000 का प्लस कर दोगे, ठीक है बेटा। और इसी के अगर रेसिप्रोकल में आपको ये कहते हैं कि 10,000 तो सीपी था ही फ्रिज का, ठीक है, बट अब आप कहोगे अरे यार मेरे को तो 1,000 का नुकसान हो गया, नुकसान इट मीन्स लॉस हो गया। अब अगर लॉस हुआ है तो बोला कितने में बेचा है, नुकसान 1,000 का हो गया, तो बेचा कितने में है, इट मीन्स एसपी पूछ रहा है वो। तो अब आप उसको एसपी कैसे बताओगे, जो सीपी था उसमें से लॉस को माइनस करके, ठीक है। तो अगर प्रॉफिट हुआ है तो आप सीपी में प्रॉफिट को ऐड कर दो, तो सेलिंग प्राइस आ जाएगा। अगर लॉस हुआ है तो सीपी में से लॉस को माइनस कर दो, तो वो आपका क्या आ जाएगा, एसपी आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन भी आप कर लेंगे। थर्ड क्वेश्चन है प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट निकालना है आपको, ठीक है। अगर लॉस होता है तो लॉस परसेंट निकालो, प्रॉफिट है तो प्रॉफिट परसेंट निकालो, ठीक है बेटा। इस क्वेश्चन को मैं बताती हूँ आपको, इसका एग्जाम्पल दे लेते हैं। यहाँ गिवन है आपको एग्जाम्पल नंबर 10, आ बुक इज बॉट फॉर ₹36। एक बुक जो है वो बॉट का मीनिंग मैंने क्या कहा था, बॉट वर्ड आएगा तो इसमें इट मीन्स सीपी गिवन है, ठीक है। सीपी, एक बुक मैंने खरीदी 36 रुपीज़ में, ठीक है। तो इट मीन्स सीपी कितना है बुक का, 36। सोल्ड फॉर, सोल्ड आ गया तो सेल की फॉर्म है बेटा, तो सेल की कौन सी फॉर्म है, ये सेल सोल्ड, ठीक है। तो अब इसके अंदर ये क्या आ गया, पास्ट फॉर्म आ गई सेल की। तो अब ये सोल्ड कर रहा है, सोल्ड का मीनिंग क्या आ गया, एसपी 40 रुपीज़, ठीक है। तो अब देख रहे हो आप, यहाँ पे ही पता चल रहा है आपको, अगर बाई चांस ये कहता है कि प्रॉफिट और लॉस निकालो, ठीक है, ये प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, तो अब आप इसमें देख रहे हैं कि एसपी ज़्यादा है, तो इट मीन्स आपको क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ उसे, ठीक है। तो अब आप प्रॉफिट निकालेंगे सबसे पहले, तो कि कितना क्या प्रॉफिट हुआ उसे। तो प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करते हैं हम, एसपी में से सीपी को माइनस करते हैं। इट मीन्स 40 में से 36 को माइनस किया तो क्या आया, 4 रुपीज़। अब आपको निकालना है परसेंटेज। परसेंटेज किसका निकाल रहे हो आप, जो उसको प्रॉफिट हुआ है, वो प्रॉफिट किस पे होएगा बेटा, सीपी पे ही तो होएगा उसको प्रॉफिट, ठीक है। किस पे प्रॉफिट होगा उसको, सीपी पे प्रॉफिट होगा। तो अब सीपी पे अगर उसको प्रॉफिट हुआ है, तो अब आप इस फॉर्मूले में क्या लगाएंगे, प्रॉफिट अपॉन सीपी मल्टीप्लाई 100%, ठीक है। समझ में आ गया ये चीज। प्रॉफिट की वैल्यू थी 4, 36 सीपी की वैल्यू है और 100%, ठीक है। अब यहाँ पर इसको हमने कट किया तो 4 1 ज़ा 4, 4 9 ज़ा 36, तो ये 1/9 आ गया। 1 को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, 100, 9 एज इट इज, 100/9। अब इसे जब आप सॉल्व करोगे तो मिक्स्ड फॉर्म में क्या बनेगा, 11 एंड 1/9%, ठीक है बेटा। अब आपको थर्ड क्वेश्चन इसी की हेल्प से करना है, ठीक है। अब देखो फोर्थ क्वेश्चन, डेविड बॉट आ कारपेट। डेविड क्या करता है, बॉट करता है कारपेट। बॉट का मतलब सीपी, सीपी ऑफ कारपेट गिवन है आपको 8,000। सोल्ड इट 8,400 रुपीज़। इट मीन्स सोल्ड का आ गया, तो अब क्या है बेटा, ये एसपी है आपका, ठीक है। तो एसपी किया उसने 8,400 रुपीज़ का। तो फाइंड हिज प्रॉफिट परसेंट। तो अब आपको क्या निकालना है, प्रॉफिट परसेंट निकालना है, ठीक है बेटा। उस क्वेश्चन को देखो कैसे करोगे। क्या लिखोगे, सीपी ऑफ कारपेट ₹8,000, एसपी ऑफ कारपेट। ये मैं वर्ड्स को बार बार नहीं लिखती, ठीक है, इसके लिए आप ये डैश वर्ड यूज कर सकते हो, और अदरवाइज आप कंप्लीट भी लिख सकते हो, ऑफ कारपेट। ₹8,400, ठीक है।
अब प्रॉफिट निकालने के लिए आपको क्या करना था, एसपी में से सीपी को माइनस करना था, तो हमने माइनस कर दिया, वो क्या आया 400। प्रॉफिट परसेंट किस पे हो रहा है, प्रॉफिट परसेंट यहां से हटा दीजिए आप इसको, प्रॉफिट परसेंट यहां लिख दीजिए। प्रॉफिट परसेंट कितना है बेटा, सॉरी प्रॉफिट परसेंट तो आपको निकालना था इसमें, हाँ जी, तो ये यहाँ आएगा बेटा प्रॉफिट, ठीक है। तो प्रॉफिट परसेंट यहाँ आएगा। अब प्रॉफिट परसेंट किस पे, मैंने अभी आपको बताया है किस पे हो रहा है उसको बेटा, सीपी पे ही तो प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट अपॉन में, ये पी किसके लिए यूज किया है मैंने, प्रॉफिट के लिए, प्रॉफिट अपॉन में सीपी मल्टीप्लाई 100, ठीक है। तो प्रॉफिट कितना था हमारा 400 और सीपी कितना है 8000, ये लिख दिया मैंने। यहाँ इसकी 2 zeros जो हैं वो 100 से कट हो रही है बेटा, ठीक है, इसकी 2 zeros कट हो रही है 100 से, तो आप यहाँ 100% भी लगाइए एक, तो इसकी 2 zeros से हमने इस 100 को कट कर दिया, 1 0 रिमाइंडर रह गई, तो 1 से ऊपर वाले एक 0 को कैंसिल कर दिया। 4 की टेबल में 4 1 ज़ा 4, 0 एज इट इज, 4 की टेबल में 8 कहाँ 2 ज़ा पे, ठीक है। फिर 2 की टेबल में 10 कहाँ पर होता है बेटा 5 ज़ा पे, तो ये 2 1 ज़ा और 5 ज़ा, 5 को हमने 1 से मल्टीप्लाई किया तो 5%, नीचे 1 था, तो आंसर क्या आ गया 5% आ गया, ठीक है बेटा। अब ऐसे ही आप अपना 5th क्वेश्चन पढ़ो बेटा। मिसेस शर्मा बॉट अ कबर्ड फॉर 3200 रुपीज, एक कबर्ड उसने खरीदा है 3200 रुपीज का, एंड सॉल्ट खरीदा है तो इट मीन्स सीपी, सोल्ड इट दीज रुपीज, इतने में उसने सोल्ड किया, सोल्ड का मतलब एसपी, फाइंड हर लॉस, तो अब लॉस निकालना है तो सीपी में से एसपी को माइनस करना, फिर उसे क्या कर देना परसेंटेज निकाल लेना बेटा, ठीक है। अब लॉस किस पे हो रहा है उसको, वो भी तो सीपी पे ही हो रहा है लॉस, तो लॉस के लिए भी परसेंट निकाल रहे हो तो भी, और प्रॉफिट परसेंट निकाल रहे हो तो भी, नीचे तो आपका डिनोमिनेटर क्या रहता है सीपी ही रहता है। अब 6th क्वेश्चन देखो। प्रवीण बॉट अ वॉच, बॉट वर्ड आ गया, इट मीन्स ये क्या है सीपी, एंड सोल्ड बेचता है, इट एट अ गेन ऑफ 10%, इसके अंदर गेन परसेंट दिया, इट मीन्स प्रॉफिट परसेंट आपको गिवन है। फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द वॉच, तो अब आपको क्या निकालना है, सेलिंग प्राइस निकालना है वॉच का, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखो बेटा, अब आप इसमें लिखोगे सीपी ऑफ वॉच 2140 रुपीज, ठीक है। गेन परसेंट गिवन है 10%, ठीक है, किस पे गिवन होगा, सीपी पे ही तो गिवन होगा, तो हम इससे पहले क्या निकालेंगे, प्रॉफिट निकालेंगे। प्रॉफिट निकालने के लिए अब हम क्या करेंगे, इसकी परसेंटेज हटाने के लिए तो हमने क्या लगाया 100, ठीक है, 10 के अपॉन में 100, ऑफ एज इट इज, ऑफ का मीनिंग आप लोगों को पता है क्या होता है, मल्टीप्लाई, सीपी की वैल्यू लगाई हमने यहाँ पर, एक 0 से एक 0 ये कैंसिल की, इस 0 से ऊपर वाली 0 कैंसिल की, 1 मल्टीप्लाई 214 से किया तो एज इट इज आ गया, तो प्रॉफिट आ गया अब हमारे पास में, और एसपी आपको निकालना आता ही, अगर आपको सीपी और प्रॉफिट गिवन है तो एसपी क्या निकलेगा, सीपी और प्रॉफिट को ऐड करके, ठीक है। आज आपको एक कंप्लीट एक्सरसाइज करनी है बेटा, टाइम आपके पास बहुत कम है, तो इसलिए सिलेबस थोड़ा सा स्पीड चलेगी अब, ठीक है। थैंक यू।